जादुई चुड़ैल का जादू। एक चुड़ैल मछलियाँ पकड़कर टोकरे में भर लेती और औरत बनकर गांव में बेचती थी। एक दिन वह मछलियाँ पकड़कर टोकरे में भरकर गांव में बेचने गई तो दो औरत पानी लेकर वापस आ रही थी तो मछली देखकर वह वहां रुक गई और पूछा कि आप मछली किस रेट बेचती हो। अब चुड़ैल ने उन मछलियों का रेट बताया और उन औरतों ने उनसे मछली खरीद ली। जब घर जाकर मछली उन्होंने बनाकर खाई तो वह दोनों ही औरत और उनके पति मछली बन गए। फिर औरत उनके घर में जाकर मछली बनी उन औरत और आदमियों को लाकर समुद्र के किनारे ले गई, क्योंकि उसमें उस चुड़ैल के बच्चे रहते थे जो मछली बने हुए इंसानों को खाया करते थे। औरत बड़ी चुड़ैल का यही रोज का काम था। वह ऐसे ही गांव वालों को मछली बना देती और अपने बच्चों को खिलाया करती थी। एक दिन वह पेड़ के पास बैठी छाया में मछलियां कच्ची ही खा रही थी, क्योंकि चुड़ैल को भूख लगी हुई थी। एक सुभाष नाम के आदमी ने उसको मछलियां खाते हुए देखा और बहुत ही घिनौना रूप देखकर वह वहां रुक गया। तो उसने उस औरत को कहा कि आप कच्ची मछलियां क्यों खाती हो, पकाकर भी तो खा सकती हो। चुड़ैल को कोई खाता हुआ टोके उसको अच्छा नहीं लगा और सुभाष को वह अपने असली रूप को दिखा दिया। अब सुभाष उससे डरकर भाग गया और गांव में आया। गांव वालों को उसने चुड़ैल के बारे में बताया तो किसी ने भी उस पर यकीन नहीं किया और उसकी मजाक उड़ाने लगे। अब सुभाष ने तो उस चुड़ैल का रूप अच्छे से देख लिया था और उसका पीछा करते हुए उसने सारी जानकारी हासिल कर ली कि कैसे यह लोगों को मछलियां बनाकर अपने बच्चों को खिलाती है। वह जादुई चुड़ैल थी और मछलियों पर जादू करके ही वह इंसानों को मछली बनाया करती थी। अब सुभाष ने ऐसा करना चाहा कि इसी को मछली बना दूं, इसलिए सुभाष ने उसकी मछलियां बदल दी। वह जादू वाली मछली उसी की टोकरी में रख दी और वह चुड़ैल जादू वाली मछली खाकर खुद मछली बन गई। अब वह चुड़ैल मछली बनी हुई बोलने लगी। फिर सुभाष ने सभी गांव वालों को इकट्ठा किया और उसकी सच्चाई सबके सामने दिखाई। गांव वालों ने किसी ने भी मछली नहीं खिलाई और सारे गांव वाले इकट्ठे होकर एक औरत का रूप धारण करके उस मछली को जो चुड़ैल बनी हुई थी उसी के बच्चों के पास ले गए। बच्चों ने कुछ भी नहीं देखा और वह मछली खा ली। अब सारे गांव वाले कहने लगे कि तुमने तुम्हारी माँ को ही खा लिया। बच्चे कहने लगे कि हमारी माँ तो यह रही, क्योंकि वह सुभाष एक औरत का रूप धारण करके बच्चों के सामने आई हुई थी। अब बच्चे रोने लगे कि हमने तो अपनी माँ को ही खा लिया और सुभाष ने अपनी समझदारी से गांव वालों को चुड़ैल से पीछा छुड़वाया। गांव वाले सुरेश का सब धन्यवाद करते हुए सुभाष के गुणगान गाने लगे। सुभाष ने कहा कि मेरा यह फर्ज था और सभी ने अपना फर्ज पूरा करना चाहिए, क्योंकि गांव की मुसीबत सबकी मुसीबत होती है। इसलिए मैंने अपना फर्ज ही पूरा किया है और आपको धन्यवाद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फिर सभी गांव वाले अपना अपना काम करने लगे, क्योंकि चुड़ैल वहां से जा चुकी थी।